कन्नौज के मौजूदा सांसद और लोकसभा के प्रत्याशी सुब्रत पाठक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुब्रत जी, तैयारियां किस तरह की चल रही हैं? अब कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव चूंकि मैदान में आ गए हैं तो ये मुकाबला दिलचस्प हो गया है। हाँ, तो हम पहले ही कह रहे थे अखिलेश जी आप आओ तो यहाँ लड़ाई होगी, तो लड़ाइयाँ नहीं होगी। अब अखिलेश जी को घमंड था, हम किसी को भेज देंगे और सुब्रत पाठक को हरा देंगे, तो उनका घमंड टूट गया। जब उनने क्या नाम यहाँ भेजा तो उनके कार्यकर्ताओं ने उनको ज़मीनी हकीकत बताई गई, तो जमानत भी नहीं बचा पाएगा। तो कुल मिलाकर हमने भी कहा था अखिलेश जी आपके अलावा कोई आएगा, जमानत भी नहीं बचेगी। और समाजवादी पार्टी का हकीकत थी कि यदि अखिलेश जी ये आते तो यहाँ के लोग जानते हैं, आपके पत्रकार साथी भी जानते हैं अच्छे से कि समाजवादी पार्टी 80-90% मेरे साथ खड़ी होती। तो कुल मिलाकर अखिलेश जी इस चीज़ को भांप गए, उनको समझ में आ गया कि अगर वो नहीं जाएंगे तो 80-90% बूथों पर समाजवादी पार्टी का बस्ता भी नहीं लगेगा और इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो अब समाजवादी पार्टी का अस्तित्व बचाना है तो अखिलेश यादव को स्वयं आना पड़ेगा। आए, बचेगा अस्तित्व? जनता तय करेगी, मुझे तो नहीं लगता। आजमगढ़ गढ़ कहा जाता था समाजवादी पार्टी का, इसके अलावा मैनपुरी है, फिरोजाबाद है, इनको कहा था कि ये समाजवादी पार्टी के गढ़ है और इसी में कन्नौज का नाम भी लिया जाता है। एक बार अखिलेश यादव कहना कि एक बार हम ये सीट हमारे यहाँ से निकल गई, लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, फिर से हम अपने गढ़ पे जो है उस समाजवादी पार्टी का झंडा फहराएंगे। देखो, सांप्रदायिक तुष्टीकरण और जाति विभाजन की राजनीति कुछ समय तो चलती है, बहुत अधिक समय तक नहीं चलती। क्या मिला? तुमको सत्ता मिल गई, तुमने सत्ता के तंत्र पर एक लुटेरों का एक साम्राज्य खड़ा कर दिया, तुमने एक गांव तक माफिया, एक आतंकी बैठाल दिया और उस आतंकी माफियाओं के दम पर तुम वोट को कन्वर्ट करने लगे। तो इस प्रकार की राजनीति बहुत दिन नहीं चलती। आज देखो, आज योगी आ गए, गांव माफिया ख़त्म कर दिया। तो कुल मिलाकर अब जब माफिया ही नहीं रहा तो समाजवादी कहाँ रहेगी? तो वही समाजवादी पार्टी का तो अस्तित्व ही अपराधियों से है। जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। तो कुल मिलाकर जब अपराधी नहीं रहेंगे तो समाजवादी कहाँ रहेगी? आप देखो, अब जो अखिलेश जी को भ्रम है शायद कि गुंडे वोट दिलाते हैं, क्या वो समय चला गया जब गुंडे वोट दिलाते थे? जब आपकी सरकार थी तब ये गुंडे पावर में होते थे। एक गुंडा कहीं ना कहीं एक इंस्पेक्टर से ज़्यादा हैसियत रखता था, तो इसलिए उस गुंडे की चलती थी, गुंडा वोट कन्वर्ट करा देता था। अब नहीं है, गुंडे को कोई देखता है? अब तो आम आदमी भी गुंडे का कंटाप मारता है झाड़ से। सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं अखिलेश यादव, भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी, कैसी क्या मजबूरी जिसको कहा जाए कि अखिलेश यादव को खुद चुनाव मैदान में आना पड़ा? कोई मैसेज देना चाहते हैं अखिलेश यादव? नहीं, कोई मैसेज नहीं। देखो, अब उनकी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव आ रही हैं तो स्वाभाविक है कि हम लोगों में, खासकर हमारे इस तरफ, अब जहाँ भाई हम हैं वहीं से तो पास में ही अखिलेश भी हैं सैफई से, तो हम लोगों की तरफ जब महिला चुनाव लड़ती है तो पुरुष से ज़्यादा प्रतिष्ठा लग जाती है। तो आप स्वाभाविक है उनकी धर्मपत्नी जब यहाँ से चुनाव हार गई तो उनको अंदर से पीड़ा हुई होगी। तो इसीलिए उनको लगता है कि अब यहाँ पर इनको हराना है। तो उन्होंने देखा जब कोई नहीं हरा सकता, अच्छा जब डिम्पल ही हार गई तो फिर और कौन बढ़ेगा? लड़ने वाला बचा है। अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतर गए हैं। अब ये चर्चा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अमेठी रायबरेली से उतरने जा रही हैं। क्या, किस तरह से देखते हैं? तो क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, हमने कहा ना, अखिलेश भी हार चुके, दोबारा हार जाएंगे, कौन फ़र्क पड़ेगा? राहुल गांधी भी हार चुके, दोबारा हार जाएंगे तो कौन फ़र्क पड़ेगा? सोनिया जरूर नहीं दोबारा हारना चाहती थी, डर के भाग गई। तो वो चूँकि अभी तक हारी भी नहीं थी एक बार, इस बार नहीं हारना चाहती थी, चली गई राज्यसभा। कन्नौज के चुनाव में या उत्तर प्रदेश चुनाव में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी जो आप लोग दावा कर रहे हैं जीत का, उसके पीछे की वजह क्या बनेगी? कौन सी योजना, कौन सी बात? क्या मोदी की गारंटी का भी असर है? स्वाभाविक मोदी की गारंटी। देखो, आज तक कोई केंद्र की सरकारें, इतनी सारी सरकारें बनी, कोई सरकार नीचे तक दिखाई पड़ी? खुद राजीव गांधी कहते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं और नीचे तक 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। आज पहली बार केंद्र सरकार हर घर में दिख रही है। आप किसी भी चले जाओ, किसी भी घर में आँख उठा कर आँख बंद करो, सीधे चलते चले जाओ, जिस सर से आपका घर से आप टकराओ उस घर को दस्तक दो, पूछो मोदी है? होगा उस घर में, या तो खुद ही मकान के नाम पर मोदी होगा, या बाहर बने शौचालय के नाम पर मोदी होगा, या वो घर के अंदर उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन जलेगा तो मोदी होगा, और या फिर उस घर में भगवान न करे कोई बीमार पड़े तो आयुष्मान कार्ड में मोदी होगा। तो ऐसा कोई घर ही नहीं है जिसमें मोदी नहीं है। तो इसलिए आप ये मान के चलो, पहली बार सरकार हर घर में दिखाई पड़ रही है। ये बड़ा परिवर्तन लोगों को नज़र आ रहा है। राहुल गांधी से का ये कहना है, एक भाषण में सुन रहा था उनका एक वीडियो में, कि उन्होंने कहा कि जब एक्सरे की हमने बात भर करी तो मोदी कांपने लगा। कई अपशब्द कहे उन्होंने मोदी जी को लेकर। देखो, राहुल गांधी ने मोदी को स्वीकार ही नहीं कर सकते। इनकी नज़र में तो देश का प्रधानमंत्री बनने का अधिकार केवल गांधी परिवार को ही सुरक्षित है। एक गरीब, एक चाय बेचने वाले का बेटा, एक बर्तन धोने वाली का बेटा,
एक इतने तुच्छ आदमी कैसे देश का प्रधानमंत्री बन गया, ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है। राहुल गांधी जैसा सामंतवादी सोच का व्यक्ति इस बात को कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और वही सोच कहीं ना कहीं कमोबेश अखिलेश के अंदर भी आ गई कि उनके ही घर में मुलायम सिंह के बेटे हैं, इस कारण से उनको ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने का अधिकार है। एक साधारण ये मंदिर में पूजा करने वाला बाबा ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे बन गया, वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, और वो दिल्ली में मोदी को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। मंगलसूत्र की बड़ी चर्चा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अगर सरकार में आती है तो कांग्रेस का पंजा जो है वो औरतों के मंगलसूत्र तक पहुंच जाएगा। क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी भैया। आप बताओ, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करके और किस प्रकार से इन लोगों को एक मैसेज देती है कि आप लोग हमारी सरकार बनवाओ, हम आपके माफिक काम करेंगे, हम देश में सर्वे करेंगे, तुम केवल बच्चे पैदा करो, हम तुम्हारा सब आने वाला काम करेंगे। नहीं तो ये क्यों होता है। अच्छा, मैं हमको एक बात बताओ, आप देखोगे इस देश में आज भी तमाम सारे इस कट्टरपंथी सोच के लोग हैं जिनको इस सोच है कि केवल देश पे शरिया का कानून लागू करना है, इस्लामिक राज्य हिंदुस्तान को बना देना। इस सोच के साथ कितने ही लोग काम कर रहे हैं। किसी का मॉड्यूल है कि 2047 तक भारत को हमको इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। किसी का मॉड्यूल है कि अगले 30 साल में सरकार के ऊपर कब्जा कर लेना है। कोई कहता है 15 साल में सरकार पर कब्जा कर लेना है। और यही तो कारण है ना कि आप देखो, घर नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, ज़मीन नहीं है, घर में 2 टाइम भोजन भी नहीं है, लेकिन बच्चे 12 हैं। किस सोच के साथ क्यों है। हम उनको साफ खिला नहीं पा रहे, हम 2 टाइम उनको पौष्टिक आहार नहीं दे पा रहे, हम उनको पढ़ा नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी 12 हैं। तो क्यों है, इस सोच के साथ में कि ये हमारे 12 जब बड़े होंगे, हमारे माफिक सरकार होगी, तो ये सामने वाले बंगले में जिसमें 2 ही हैं, इस बंगले में घुस के हमारे 12 कब्जा कर लेंगे। तो इस सोच को ये लोग कहीं ना कहीं प्रायोजित रूप से इसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से अपने घोषणा पत्र में इस प्रकार की बात लाते हैं कि हम सर्वे कराएंगे, संपत्तियों का सर्वे कराएंगे। अब जब संपत्तियों का सर्वे होगा तो सोने का भी सर्वे होगा। और आम घरों में क्या है, सोने के नाम पर मंगली सूत्र तो होता है भैया। नहीं, कौन बड़ा धन्ना सेठ है जिसके घरों में किलो सोना रखा होता है। तो जब 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 सर्वे होगा और जब प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात आएगी, तो जिनके पास में कुछ भी नहीं है तो उन्होंने कुछ बनाया ही नहीं बच्चे पैदा करने के अलावा। तो जिन्होंने सिर्फ बच्चे ही बनाए हैं तो इनकी संपत्ति तो उनके पास जाएगी ही जाएगी। तो हम तो ये सब नहीं होने देंगे। तो मोदी जी ने एक्सपोज किया, इनकी सोच को एक्सपोज किया है। पित्रोदा जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि अमेरिका में जिस तरह के संपत्ति हस्तांतरण के कानून है कि उस पर एक बड़ा टैक्स लगता है, उस तरह की कानून की वकालत तो भारत में भी कर रहा है। देखो, अमेरिका में क्या होता है हम नहीं जानते, हम हिंदुस्तान को जानते हैं। मेरे पिताजी ने जीवन भर मेहनत करके जो कुछ बनाया तो मेरे लिए बनाया, कोई दूसरे को ले लेगा तो इसकी ऐसी की तैसी। ये हिंदुस्तान है। तो अगर इस तरीके करेंगे, यहाँ क्रांति होगी, जो ज़मीन पे सड़कों पर लोग उतर आएंगे, खून की नदियाँ बह जाएंगी। तो ये लोग तो देश में इस प्रकार का माहौल बनाना ही चाहते हैं। ये तो चाहते ही हैं कि देश में अशांति रहे, लेकिन इनको समझ में आ जाना चाहिए आज यह देश आज से 20 साल पहले वाला देश नहीं है कि तुम कुछ भी अत्याचार करते रहोगे, हम चुपचाप बर्दाश्त कर लेंगे। अंतिम प्रश्न है कि कर्नाटक में मुस्लिमों को ओबीसी का दर्जा दे दिया गया है, मुस्लिमों को वो सारे लाभ मिलेंगे जो ओबीसी को मिलते रहे हैं। इस ट्रेंड को किस तरह देखते हो? देखो, अभी सरकार अभी ताकत में नहीं है। जिस दिन ये भारत सरकार में पहुंच जाएंगे, इस देश के एसटी, एससी, ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा काटकर मुसलमानों को दे देंगे। ये इंटरनल उनसे इनका समझौता हो चुका है। इंटरनल जाकर यही बात होती है, जाकर मस्जिद में जिस प्रकार से आप देखो जो तकरीरें हो रही हैं, उसमें सब में कहा जा रहा है कि इसी इंडी गठबंधन को जिताओ। आप बताओ, मोदी ने मकान दे दिया, मोदी ने शौचालय दे दिया, उज्ज्वला योजना कनेक्शन दे दिया, सब कुछ दे दिया। मोदी जान भी दे देगा तो भी मोदी को वोट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मोदी आरक्षण नहीं देगा, मोदी आतंकवादियों को संरक्षण नहीं देगा, मोदी आतंकवादियों को कुत्ते की मौत मारेगा। तो इसलिए बस वोट मोदी को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मोदी के कारण से हिंदुस्तान पर सरिया नहीं ला पाएंगे। बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको। नामांकन करने जा रहे हैं, पूजा पाठ करके आए हैं। क्या किया उम्मीद की जाए, क्या रहेगा 4 जून का नतीजा? कन्नौज में इतिहास लिखा जाएगा। डिम्पल के बाद अखिलेश भी हारेंगे। हमसे बात करने के लिए। डिम्पल के बाद अखिलेश भी हारेंगे, ऐसा कहना है सुब्रत पाठक का। और ये मुकाबला जो है वो दिलचस्प हो चुका है। अलग अलग दावे हैं। समाजवादी पार्टी का दावा है कि उनके साथ में जनता है, जबकि सुब्रत पाठक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि जो कन्नौज की जनता है उन्होंने पहले भी उन्हें जीत दिलाई थी और दोबारा भी उसी मुकाम तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, कन्नौज।